हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। और ये ब्लॉग मेरा मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में बना रही हूँ मैं सब्जी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट भी करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और आप अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी कोई वैसे नहीं थी, ये मेरा एक दिन पहले दूध फट गया था तो उसका थोड़ा सा पनीर रखा था। तो यहाँ पर मैं उसी को एक भजिया सी तैयार कर रही थी शर्मा जी के लिए, क्योंकि मैंने तो अपने लिए आलू उबाल लिए थे, तो आलू के पराठे बनाऊंगी मैं तो अपने लिए। यहाँ पर मैं बस शर्मा जी के लिए ही बना रही थी, क्योंकि उनका तो परहेज चल रहा है, वो तो आलू खाएंगे नहीं। तो इसीलिए बस मैंने अपने लिए ही आलू के पराठे बनाए थे। और यहाँ पर मेरा पनीर है, ये जरा देख लीजिए। ये मैंने फ्रिज में रख रखा था तो इसीलिए इतना टाइट हो रहा है। जब मैं इसे गर्म कर लूँगी तो ये सही हो जाएगा। और बस यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी बना लूँगी। सब्ज़ी को मैंने बस सिंपल तरीके से ही बनाया, आप लोगों ने देखा होगा। बस उसमें मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। मसाले में कोई ज़्यादा अलग नहीं, बस एक पाव भाजी मसाला गिरा था। और यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ बना रही हूँ। मैं फर्स्ट जो रोटी गाय की है और सेकंड ये मैं ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ। बाकी मैंने शर्मा जी के लिए रोटी ही बनाई थी, वो पराठे नहीं खा रहे हैं अपने परहेज की वजह से। तो यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ सेक लूँगी शर्मा जी के लिए। और शर्मा जी नाश्ता कर चले भी गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, फिर से कोरोना फैल रहा है, तो उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और जो हमारे थोड़े मतलब हमारे जो बचाव है उन्हें अपना फॉलो करते रहिए। और बस अब हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 बजने में 5 मिनट हैं। देख लीजिए 7:55 हो रहे हैं। और शर्मा जी हमारे जा चुके हैं खाना खाकर। मैंने बनाई थी मैंने क्या बनाया था आज थी, वो था मतलब मैंने दूध गर्म करा था तो वो फट गया था, तो उसका इतना सा पनीर रखा था। अब हमारे शर्मा जी बोले कि मुझे ये पनीर ही बना दो, तो मैंने उनके लिए वो पनीर बना दिया था प्याज और टमाटर घेर कर। और अपने लिए मैंने आलू उबाले थे तो आलू की ही सब्ज़ी बना लूँगी। अभी तो नहीं बनाई है मैंने, सिर्फ फ़िलहाल नाश्ते में एक पराठा बना लिया था आलू का, क्योंकि भूख भी लगाना था तो भूख भी लग गया। और मैंने चाय से ले लिया। और शर्मा जी हमारे आलू खाते नहीं हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों को मैंने अभी इससे पहले जो वीडियो डाली थी शुगर के दवाई की, क्योंकि शुगर की दवाई तो मैं जब भी बनाऊँगी जब हमारे यहाँ किसी के हो रहा होगा। तो हमारे यहाँ शर्मा जी को है डायबिटीज़, तो अभी कुछ टाइम से उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि कुछ टाइम से उनका परहेज भी नहीं हो पा रहा था, मीठा वगैरह भी बहुत खाया जा रहा था। उन्होंने वो वाली दवाई बनाई थी और दवाई से भी बहुत रिलीफ है। उन्होंने कहीं और से भी दवाई खाई थी तो उससे बहुत रिलीफ है उन्हें। अब जो है उनका शुगर लेवल जो है कंट्रोल में है। तो बट फिर भी थोड़ा सा मैं कहते हैं ना, डरियाए को डर सताता है, तो मैं इसीलिए उन्हें अब जो है उन्हें मतलब परहेज का ही दे रही हूँ। मैं अभी उन्हें आलू वगैरह चावल ये कुछ भी नहीं दे रही हूँ। अभी फ़िलहाल वो परहेज का ही खाना खा रहे हैं। और मेरे भी पेट पे स्वेलिंग थी तो उसकी वजह से मुझे भी मना करी गई है ज़्यादा ऑयली खाने के लिए। और भी देखते होंगे कि मैं सिंपल सादी सब्ज़ी बनाती हूँ, कोई ज़्यादा मतलब कभी किसी चीज़ की ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और बस अब जो है हम काम कर लेते हैं, काम पड़ा है मेरा। और वैष्णवी गई अपनी बुआ जी के, आज है संडे है और 11 अप्रैल है, तो वो गई है अपनी बुआ जी के यहाँ। बुआ जी उसकी यहीं रहती हैं, तो उनका बेटा आया था तो उसी के साथ चली गई है। उसका मन कर रहा था कि संडे में, उसे पता रहती है कि संडे में बुआ घर पे हैं, तो क्योंकि वो भी जॉब करती हैं
वीडियो पर बने रहिए और आगे देखिए कि क्या करती हूँ मैं। और यहाँ पर बस मैं बर्तन साफ़ कर रही थी क्योंकि नाश्ता वगैरह मेरा सब हो चुका था, खाना वगैरह, तो मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही थी और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। और वैष्णवी तो जैसे आप लोगों को पता है ही कि वो है ही नहीं, तो इसीलिए मैं बस आराम से बैठ गई थी थोड़ी देर और फिर उसके बाद मैंने काम में लगी। और बर्तन देख लीजिए, मॉर्निंग में तो इतने ही बर्तन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि खाना वगैरह बनाते हैं तो बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ जो है मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और बस उसके बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, स्लिप व्लैप बिल्कुल साफ़ करके किचन साफ़ कर ली थी। और उसके बाद बस मैं झाड़ू लगा कर पोछा लगा रही थी। और संडे का दिन था तो छुट्टी थी, इसी वजह से मुझे इतनी जल्दी भी नहीं हो रही थी क्योंकि अगर मुझे स्कूल जाना होता है तो मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। आज फिर मुझे स्कूल नहीं जाना था, संडे था, तो मैंने सोचा चलो आराम आराम से काम कर लेंगे, तो मैंने आराम आराम से काम कर लिया था। मैं कर आई हूँ, अब रह रहा है नीचे का काम। और नीचे का कमरा बहुत ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि हम नीचे ही सोते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा फैल रहा है। अभी पंखा पक्का आवाज़ कर रहा था, लेकिन इतना चू चू करता रहता। तो अब यहाँ संगवाती हूँ और कपड़े धोती हूँ और यहाँ पोछा झाड़ू पोछा करती हूँ। बस यही काम मेरा रह रहा है और बाकी सब काम हो चुका है। ऊपर मैं सारा काम फिनिश कर आई हूँ। देख लीजिए कमरा कितना फैल रहा है, देख लीजिए और कंबल पड़ा है, वहाँ वैष्णवी सो के उठी थी तो वो कंबल ऐसे दे रखा है। मेज का टेबल का कवर ऐसे ही पड़ा है, इस पे से बेडशीट उतरी हुई है, इसे साफ़ करूँगी। और इधर भी देख लीजिए, कोई जगह ऐसी नहीं है जो बिल्कुल साफ़ पड़ी हो। और अब मैं करती हूँ क्योंकि यहाँ पर सोए थे ना, तो इस वजह से। और अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और बस यहाँ पर मैं अपने जो है नीचे रूम की सफाई कर रही थी। आप लोग भी सोचेंगे कि बस काम ही काम दिखाती रहती है, कुछ और दिखाती भी नहीं है वीडियो में, बट और क्या शेयर करूं मैं आप लोगों के साथ। मैंने सोचा चलो अपना काम है तो मैं आपको अपना रूटीन ही शेयर कराती हूं। और बाकी तो मैं डेली स्कूल ही जाती हूं, तो इसीलिए। और बस यहाँ पर जो है मैं अपनी बेडशीट बिछा लूँगी। बेडशीट मैंने दीपावली पे ख़रीदी थी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताइएगा कि मेरी बेडशीट आप लोगों को कैसी लग रही है। और मैं कम ही बिछाती हूँ, इस वाली को हल्की सी ही डेली में बिछाती हूँ, ये वाली मैं कम ही बिछाती हूँ। बट मैंने आज बिछा ली थी क्योंकि मैंने जो है बेडशीट चेंज की थी। और यहाँ पर मैं कंबल वगैरह की भी तय लगा रही थी क्योंकि वैष्णवी लेट उठी थी, तो इसीलिए कंबल बाद में ही तय होती हैं। और सारी चीज़ें वैष्णवी जो है रात को जब सोती है तो बहुत फैला देती है सोने से पहले। तो बस यहाँ पर जो है मैं झाड़ा झूड़ी कर रही हूँ, डस्टिंग कर कर मैं अपना जो रूम है उसे क्लीन कर लूँगी। काम तो बहुत होते हैं, लेडीज़ के लिए कामों की कमी नहीं होती कि अगर छुट्टी हो तो पूरे दिन भी लगी रहती हैं कि ये नहीं ये काम कर लो। और बस उसके बाद मैंने सफाई कर ली थी, झाड़ू भी लगा लिया था, नीचे पोछा भी लगा लिया था। उसके बाद बस मुझे कपड़े धोने थे, तो यहाँ पर मैं अपने जो है कपड़े धो रही हूँ। और मैं देख रही थी कि मेरी वीडियो बन रही है नहीं बन रही, तो बस यहाँ पर जो है मैं अपने कपड़े धो लूँगी। कपड़े मैं ज़्यादातर मशीन कम लगाती हूँ, जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं या मुझे बेडशीट या कोई मतलब पर्दे वगैरह धोने होते हैं तो मैं तभी ही मशीन लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं मशीन नहीं लगाती, या कई दिन के कपड़े जुड़ जाते हैं तब, वरना मैं डेली के ही कपड़े धो लेती हूँ। डेली में बस थोड़े से कपड़े होते हैं, एक जोड़ी शर्मा जी के, एक मेरे और एक वैष्णवी के, तो फिर मैं इसलिए मैं जोड़ती नहीं हूँ, मैं डेली के डेली हाथ से ही धो देती हूँ कपड़े। और मुझे मशीन से लगाना बहुत ज़्यादा झंझट लगता है बहुत काम फैल जाता है। और थोड़े थोड़े कपड़े जो है रोज़ ही धो लेते हैं तो इतने कपड़े नहीं फैलते। तो बस यहाँ पर जो है मैं कपड़े भी धो लूँगी। उसके बाद मैंने बस बाहर को जो है पानी से साफ़ कर रही थी, पैड़ियाँ धो रही थी, और क्योंकि गंदे हो जाती हैं और आजकल तो हवा बहुत चलती है तो धूल बहुत उड़ती है, तो सारे में गंदा हुआ रहता है। तो बस यहाँ पर जो मेरे कपड़ों का पानी निकलता है उसी से मैं धो देती हूँ, क्योंकि पानी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ ज़्यादा, कि बहुत से मतलब पानी बाहर छिड़कते रहते हैं। हेलो गाइस, अब मेरा काम हो चुका है फिनिश, सफाई भी हो चुकी है और काम भी हो चुका है। देख लीजिए सफाई वगैरह हो चुकी है मेरी,
सारा काम फिनिश, किचन वगैरह सब फिनिश हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है। और बस अब शायद मैं मशीन रखूँ, देखते हैं क्या करती हूँ। जो है अपनी वीडियो वही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक पहुँच सके प्लीज़। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।